दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप आरआरबी ग्रुप डी के तरफ से जो ये 32,438 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी की साइट को थोड़ी अपडेट की गई है। अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो कुछ नए तरीके से हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने फॉर्म को अपने से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी साइबर कैफे पर जाकर अगर अपने फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 49 यानी कि 49 रुपये का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और घर बैठे आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आगे अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई खुद से करनी हो तो उसके लिए क्या करनी है, किसी एक ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है formdekho.com। आपको formdekho.com लिखकर सर्च कर देनी है। आपके सामने में फॉर्म देखो कि ऑफिशियल साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर आरआरबी रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2025 का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। इस पेज की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगा, आप वहीं से डाकर डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहीं से आप चाहे तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस पर काफ़ी जल्दी काफ़ी सारी अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। आगे आप देख सकते हैं कि 23/1/2025 से फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट 22 तक रखी गई थी, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप 1/3/2025 तक अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किस कैटेगरी को कितनी फ़ी पेमेंट करनी होगी, उस तरह की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इस पोस्ट पर लिख कर रखी है। आप एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से रीड करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपका अगर अकाउंट आरआरबी के साइट पर पहले ही है, यानी कि आपने अगर कोई भी आरआरबी का फॉर्म अप्लाई पहले किया हुआ है, तो अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप डायरेक्टली लॉगिन अपने आधार नंबर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आरआरबी का अकाउंट जो होता है जिसमें आईडी और पासवर्ड होता है उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने अपना अकाउंट पहले नहीं बनाया है या फिर आपने आरआरबी की साइट पर कोई भी फॉर्म अप्लाई पहले नहीं किए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट एंड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। अब आपको यहाँ पर इसे ओके कर देनी है। ओके करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना फुल नेम इंटर कर देना है। जो भी नेम आपके 10th के मार्कशीट पर होगी उसी नेम को आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसी नेम को यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपने अगर पहले अपना कभी नाम को चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसे आपको यहाँ पर टाइप करनी है। फिर आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। आप मेल फीमेल जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उसे आप सेलेक्ट करेंगे, उसी को आप कंफर्म करेंगे। फादर्स नेम आपकी जो भी होगी उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फादर्स नेम को फुल टाइप अगेन कंफर्म करेंगे। मदर्स नेम को इंटर करेंगे, मदर्स नेम को रीटाइप करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स इंटर करनी होगी, जिसमें जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ करते होंगे उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ करते होंगे उस मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। फिर जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। फिर मोबाइल वाले ऑप्शन पर जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। मोबाइल के ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड के नंबर को इंटर करना होगा। उसके बाद आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उसके लिए आपको इस कंसेंट के ऊपर टिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगी उस पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना है। फिर वेरीफाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। अगर आपके आधार से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर जो मोबाइल नंबर लिंक है आप उस मोबाइल नंबर को यूज़ नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के द्वारा भी अपने फॉर्म को अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक CSP केंद्र पर जाना है या फिर जहां पर भी आधार वेरिफिकेशन वाली डिवाइस, जहां पर फिंगर वाली डिवाइस लगी होगी, उस दुकान पर आपको जानी है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जनरेट आधार OTP के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करूंगा, यानी कि अपने आधार के कंसर्न को मैं वेरीफाई करूंगा। सारी चीज़ों को करने के बाद वेरीफाई जब आप करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स, यानी कि आधार कार्ड में जो भी फोटो आपकी होगी उस तरह की सारी डिटेल्स आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एक पासवर्ड को क्रिएट करनी होगी। पासवर्ड आप अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, सारी चीज़ों को मिक्स कर बनाएंगे। उस पासवर्ड को यहाँ पर आप टाइप करेंगे, उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। फिर आपको इस कैप्चा के ऊपर क्लिक कर देनी है। फिर प्रीव्यू एंड क्रिएट एंड अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर अब आपके सामने में इस तरह से आपकी प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। एक बार आप सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स आपकी सही है। अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट एंड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पर गलत इंटर हो गई है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर उसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट एंड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ से प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरा जो RRB के वेबसाइट पर अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मुझे लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शंस यहाँ पर दिया जाता है। एक, मैं आधार के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकता हूँ जिसके लिए OTP आधार के नंबर पर सेंड की जाएगी, और एक अपने ID और पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकता हूँ, इस पर भी OTP सेंड की जाएगी। अब आप जिस भी मेथड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन विद आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने आधार के थ्रू लॉगिन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार का नंबर अपना इंटर करना है। फिर आपको जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगी उस पर एक OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर करना है। फिर आई एम नॉट अ रोबोट के ऑप्शन पर आपको टिक करनी है। देन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब लॉगिन करते ही आपके सामने में सबसे पहले इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर टिक करनी है। फिर अभी जो ऑनगोइंग वैकेंसीज चल रही होंगी उसकी लिस्ट आपके सामने में इस तरह से आपको दिखाई देगी। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जानी है। यहाँ पर आपको एक RRB को चूज करना है। जिस भी RRB के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही RRB के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से RRB को यहाँ पर चूज करेंगे। RRB चूज करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही फेच कर ली गई होगी। अब आपको यहाँ पर अपनी मैरिटल स्टेटस को चूज करना है। आप मैरिड होंगे तो मैरिड को चूज करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड को चूज करेंगे। आपकी रिलीजन कौन सी है आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस आप जो भी होंगे उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी मदर टंग क्या है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मदर टंग को सेलेक्ट करने के बाद मदर टंग सिंपली वो होती है कि आप किस टोन में बात करते हैं, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आप किस मीडियम में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उस मीडियम को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क को इंटर करना है, यानी कि आपके बॉडी पर अगर कोई भी परमानेंट मार्क होगी तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और अगर आपके बॉडी पर कोई भी परमानेंट मार्क नहीं होगी या फिर किसी भी चीज का सिंबल या फिर निशान नहीं होगा तो आप सिंपली यहाँ पर नोट अवेलेबल या फिर नो मार्क कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 में दो आइडेंटिफिकेशन मार्क को इंटर करेंगे। फिर नीचे आएंगे। अब आपकी कम्युनिटी कौन सी है उसे आपको सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो पोस्टल एड्रेस है जिसमें सबसे पहले आपकी प्रेजेंट एड्रेस जो भी है उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और अगर आपकी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगी तो प्रेजेंट एड्रेस को फिल करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी। और अगर आपकी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप दोनों एड्रेस को मैनुअली इंटर करेंगे, इस बॉक्स के ऊपर टिक नहीं करेंगे। एक बार सारी चीज़ों को इंटर करने के बाद आप यहाँ से डाटा को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसे सेव कर ली गई है। फिर आपसे कुछ अदर डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद क्या आप फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप विकलांग कैंडिडेट होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अगर आपको कोई स्क्राइबर यानी कि साथ में लिखने वाले चाहिए तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट कैंडिडेट होल्डर होंगे तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। अगर आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप यहाँ पर नो सिंपली करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। आप अगर एम्प्लॉय होंगे इंडियन रेलवेज में तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछी जाएगी, यानी कि आप प्रेजेंट में अगर कहीं पर काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर किसी पीएसयू में, तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नोट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपके पास जो है आईटीआई की सर्टिफिकेट है, यानी कि आपने अगर आईटीआई करके रखी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट के डिटेल्स को एंटर करनी होगी, यानी कि आप अभी फॉर्म फिलिंग के लिए जो भी अमाउंट पे करेंगे उसमें से कुछ अमाउंट आपको रिफंड आपके बैंक अकाउंट पर भेजी जाएगी, जिसके लिए आपको इस एग्जाम को अटेंड करना होगा। जब आप फॉर्म देखो कि पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है कि कितनी फ़ी आपको रिफ़ंड होने वाली है, आपकी टोटल कितनी फ़ी लगेगी, जिसमें से आपको कितनी रिफ़ंड मिलने वाली है, उस तरह की सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताई हुई है। अब आपको अगेन यहाँ पर आनी है, बैंक डिटेल्स को अच्छे से इंटर करनी है, फिर आपको सेव कर देनी है। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी अदर डिटेल्स को भी सेव कर ली गई है। अब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करनी होगी, जिसमें आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में 3 ऑप्शंस ओपन होगी, जिसमें आपने जो भी करके रखी है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने आईटीआई करके रखी है तो आईटीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक करके रखी है तो सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एनएससी की कोई सर्टिफिकेशन आपने की है तो उसके डिटेल्स को इंटर करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सेकंड वाले यानी कि मैट्रिक के डिटेल्स को इंटर करूंगा, तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। आप मैट्रिक आपने जिस भी स्टेट से की है उस स्टेट के नेम को आपको इंटर करनी होगी। उसके बाद आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से की है उस डिस्ट्रिक्ट के नेम को आप इंटर करेंगे। कौन से बोर्ड से आपने 10th करके रखी है उस बोर्ड के नेम को इंटर करेंगे। डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर चूज करनी होगी। आपकी रोल नंबर क्या थी उसे इंटर करनी होगी। फिर 10th के मार्कशीट की जो सीरियल नंबर होती है उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। उसके बाद सारी डिटेल्स को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड होने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी उसे भी सेव कर ली गई है। अब नेक्स्ट करते ही आपके सामने में यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ्स अपलोड करने में आप ध्यान देंगे कि आपकी जो भी फोटोग्राफ्स होगी वो ब्लरी इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो इमेज ब्लर नहीं होनी चाहिए। आपकी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होनी चाहिए और उसकी जो विड्थ और हाइट है वो भी आपको यहाँ पर पिक्सल्स में दी गई है। इतनी पिक्सल में उनकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। और आपकी जो फोटोग्राफ्स है वो 50 KB से 100 KB के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को अच्छे से रीड करेंगे। उस फोटोग्राफ्स को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर मैं फोटोग्राफ्स को अपलोड कर दूंगा। उसी तरह से सिग्नेचर को आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया। अब मैं नीचे आऊँगा, देन यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब आपके सामने में यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी पोस्ट होगी उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस को चुनना होगा। आप यहाँ पर सारे पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ से चुनेंगे। उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद अगेन आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। उसके बाद आप इस फॉर्म को जहाँ से भी फिल कर रहे हैं उस प्लेस के नेम को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। उसके बाद अगेन आप यहाँ पर सेव करेंगे। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है सारी डिटेल्स आपकी सही है। अगर आपको लगती है आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप स्क्रॉल कर सबसे नीचे आएंगे। देन यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद आप यहाँ पर इसे सबमिट कर देंगे। और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पर गलत हो गई है तो आप यहीं से उसे एडिट कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। एक बार आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे प्रीव्यू में तो आप दोबारा अपने फॉर्म में कोई भी चीज एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इससे आपका अच्छे से सारी चीजों को देखने के बाद ही सबमिट करें। तो चलिए मैं यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करूंगा। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपसे यहाँ पर एक बार कंफर्म होने को बोल रहा है
क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं? आप अगर एक बार सबमिट कर देंगे तो फिर किसी भी तरह की करेक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ही आपके सामने में आपकी फॉर्म की फी इस तरह से ओपन हो जाएगी। जो फॉर्म की फी आपको पे करनी होगी, आपको जो ये फॉर्म की फी वो आपके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती हुई मिलेगी। यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होगा तो उसे यहाँ पर 500 रुपये की पेमेंट करनी होगी। कोई भी SC ST कैंडिडेट होगा तो उसे यहाँ पर 250 रुपये पेमेंट करनी होगी। तो आपको यहाँ पर जो भी पेमेंट दिखाई दे रही होगी उस पेमेंट को आपको पे करने के लिए यहाँ पर पे विथ SBI ई-पे के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। देन आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपके सामने में यहाँ पर SBI ई-पे का एक पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से UPI, इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके भी थ्रू आप चाहे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर UPI के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर QR कोड को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा, यानी कि UPI QR कोड को सेलेक्ट करूँगा। फिर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। एक QR कोड मेरे सामने में ओपन हो जाएगी। इसे आपको स्कैन करनी है, अपनी पेमेंट को यहाँ से सक्सेस करनी है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी, पेज रिफ्रेश अपने आप होगी। उसके बाद आपके सामने में इस तरह का पेज आएगा। यहीं से आप अपने पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर रख सकते हैं या फिर प्रिंट कर रख सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर उसके बाद आपको यहाँ से बैक चली जानी है। बैक आने के बाद आपको यहीं पर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की जो फाइनल कॉपी है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो फाइनल प्रिंट आउट की कॉपी है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है या फिर डाउनलोड हो चुकी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप आसानी से RRB ग्रुप डी के तरफ से जो ये 32,000 से भी प्लस वैकेंसीज आई है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना आसानी से सीख चुके होंगे। मैंने इस वीडियो में पेमेंट से लेकर फॉर्म फिलिंग सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है। अगर आपको अभी भी फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोगों से अपनी फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 49 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। बाकी आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।